इसका सैंपल उठाएं, लैब जाएं, वहाँ से टेस्ट करवाएं। अगर ये सप्लीमेंट फेक है तो वो रिपोर्ट मेरे मुंह पे मारें, ताकि मैं वो रिपोर्ट अगलों के मुंह पे मारूं और हम इनको हर प्लेटफॉर्म पे गंदा करें और इनको बंद करवाएं। तो हो सकता है कि ये आपको बहुत बुरा लगे। एक आपको भी होमवर्क देना चाहता हूँ कि वो आप करें काम, सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे ऊपर ना छोड़ें। मैं किसी चीज़ को पुश नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि यार ये लो, ये ख़रीदो ही ख़रीदो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। उसके बाद आते हैं अपनी जो ऑलरेडी एक डिबेट या एक हमारी स्ट्रगल या एक कोशिश चल रही है कि लोकल प्रोडक्ट्स को जो है हम मतलब उनको प्रमोट कर सकें, ताकि हमें भी मुनासिब प्राइस में कोई अच्छा जो ख़ास तौर पे वे प्रोटीन जो है, मैं समझता हूँ कि आजकल एक नेसेसिटी बन चुका है। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, या हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आगे आएँ, ताकि बाहर की प्रोडक्ट्स की मोनोपली ख़त्म हो, हमें मुनासिब प्राइस में जो है वो कोई चीज़ मिल सके। तो ये एक कोलेक्टिव एफ़र्ट आप कह सकते हैं। तो इसमें मैं कोई अपना फ़ायदा नहीं चाह रहा, या मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, या मुझे रिसेंटली एक पीआर आया, मैंने वो भी बताया कि मुझे वो पीआर आया, उसमें मेरा एक ऑर्डर भी जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ वे प्रोटीन का, वो भी था मेरे पास, अभी भी है। तो मैंने पैसे दे के परचेज़ किया है, बाय किया है मैंने। और मैं ये अकेला नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा है। यार मेरे साथ आपने वीडियो में देखा, मेरा भांजा 2 साल का है, तो वो मैं वे पी रहा होता हूँ, तो वो कभी वो पास हो तो आधी बोतल तो वो पी जाता है। तो अगर कोई इस तरह की 2 नंबर चीज़ है तो मैं तो डेफ़िनेटली मैं उस आपसे ज़्यादा कंसर्निंग मैं होऊंगा, तो मैं ऐसी किसी चीज़ को पुश नहीं करूँगा। हाँ, अगर स्नैक्स वाली बात साइड पे आए ना, जैसे पीनट बटर है या प्रोटीन बार्स हैं या जो ग्रेनोला जो है, जो स्नैक्स हैं, तो वो एक अफोर्डेबिलिटी पे आ जाता है कि यार जो कोई अफोर्ड कर सकता है वो ले ले। अगर कोई कंपनी महंगी भी दे रही है तो मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करूँगा कि यार अगर ये महंगा दे रहा है तो वो एक कह लें कि एक फैंसी चीज़ है ना, एक आपके पास अगर बजट है तभी आप लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो वे प्रोटीन है ना, वो तो आजकल के दौर में लो प्रोटीन जो हमारी डाइट वाला जो दौर है, इसमें एक नेसेसिटी बन चुकी है। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हाँ, पीनट बटर के बारे में मैं भी वो बता दूँ कि एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि क्या इसमें कोई वो एडिड कुछ हाइड्रोजनेटेड ऑयल या कुछ इस तरह का कोई एडिड फ्लेवर्स वगैरह या इस तरह के तो नहीं है। तो मैं जो है वो उन चीज़ों से अवॉइड करता हूँ, तो आप उसके बारे में क्लियर कर दें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं आपको जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को किस तरह देखता हूँ और आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं, टेस्ट को या ऑथेंटिसिटी को, या क्या आपकी प्रेफरेंसेस हैं, क्या मेरी प्रेफरेंसेस हैं, वो बड़ी डिफरेंट है। हो सकता है मुझे टेस्ट वे का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ऑनेस्टली मुझे टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो बड़ा प्लेन, बड़ा स्मूथ, एक नेचुरल सा जो है ना वो फ्लेवर था, उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ बाद में। तो वो चीज़, अगर मैं पीनट बटर के बारे में बताता हूँ कि इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ कि नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल कलर एंड फ्लेवर, नो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, नो स्टेबलाइजर्स, नो एडिटिव्स, ऑल नेचुरल। उसके बाद उन्होंने आपको एक वो बताया हुआ है कि जो ऑल नेचुरल पीनट बटर है, ऑयल सेपरेशन एक नॉर्मल चीज़ है इसमें, तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा मिक्स कर लें जब आप जो हैं वो इसको यूज़ करने की कोशिश करें। मैं इसमें से सबसे पहले मैं उनकी बात की तरफ आता हूँ जिससे मैं वो वीडियो बनाने वाली साइड पे आया, तो मैं आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे प्रेफरेंसेस कितने डिफरेंट हो सकते हैं, या हमारा जो टेस्ट को लेके चलने का जो मामला होता है, वो क्या क्या पसंद नापसंद है, वो कितनी डिफरेंट हो सकती है। तो मैं आपको उसको जो है ना थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। कैमरा में निकाल लेता हूँ, मैं इसको इस तरफ करता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा कि यार मैं क्या बात कर। अभी ये मेरे पास पीनट बटर है, ठीक है। हाँ, मैं पहले भी बताया कि पीआर जब भी आता है ना यार, कोई ना कोई बायस आ जाता है सामने, ठीक है। आप चाह कर भी, फॉर एग्जांपल आप कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हो, आपको अगले बंदे ने, अगली पार्टी ने नहीं भी कहा ना कि यार आपने कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, तो भी आपके जहन में थोड़ा सा वो आ जाएगा। तो मैं रिसेंट वीडियो में कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहता था, लेकिन मेरे जहन में नहीं आया या मैं नहीं कर पाया। वही बात कि बायस फ्री चीज़ में आ जाता है। तो मैं जो है ये मेक श्योर करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई पीआर भी एक्सेप्ट ना करूँ। जितनी औकात मेरी होगी कोई चीज़ ख़रीद के रिव्यू करने की, मैं वो कर दूँगा। अगर कोई कंपनी मुझे कहेगी हमने फ्री भेजना है, आप इसको रिव्यू कर दें, तो आई विल मेक श्योर कि मैं एग्री नहीं करूँगा, मैं फ्री वाली चीज़ को रिव्यू नहीं करूँगा। जो मेरी बसात होगी वो चीज़ ख़रीद के रिव्यू करूँगा। तो मैं इसमें, अब देखो, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि वो कितनी वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। इसको सबसे पहले तो मैंने ये मेंशन किया हुआ ऑलरेडी भी कि इसको जो है ना वो खोलना बंद करना बड़ा ही जो है ना वो मैसी हो जाता है। मतलब इसका कोई आसान जो है वो तरीका होना चाहिए, इसका कैप होना चाहिए। अच्छा, अब ऑल नेचुरल की जो
डाउन साइड है ना, मैं उसकी साइड पे आता हूँ आपको। ठीक है, मैं कैमरा निकाल रहा हूँ। तो सर ये टेक्सचर है ऑल नेचुरल का। आपको थोड़ा सा ये देखें, इसमें ना कोई फूड कलर है, ना कोई स्टेबलाइज़र है, ना कोई जो है ना, ये देखें ये थोड़ा सा आपको इतना ये चंकी है। ठीक है, आपको उस तरह की स्टेबिलिटी इसमें नहीं मिलेगी जिस तरह की वो दूसरी प्रोडक्ट्स आप अगर देखें ना, जिसमें स्टेबलाइजर्स हैं, एडिटिव्स हैं, फूड कलर्स हैं या प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो चीज़ थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। अब एक चीज़ तो मैं ये मेंशन करना चाहता था कि इसकी पैकिंग मुझे नहीं जो है ना, मुझे लगता है कि थोड़ी बेहतर, शायद उन्हें लगे कि ये बेहतर है। अब ऑयल सेपरेशन, इसमें थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होता है, उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह, क्योंकि इसमें कोई ऐसा स्टेबलाइज़र नहीं है कि जो इसको स्टेबलाइज रखे, जो इसका टेक्सचर बना के रखे। तो आप इसको यूज़ करने से पहले मिक्स करें। अब पैकिंग में अब देखें, मैं एक जो ये मेंशन करना चाहता हूँ कि ब्लैक बकेट में आप जो है ये येलो वो दे रहे हैं मटेरियल, ज़ाहिर है वो पीनट वाला, तो बड़ा ग्रोस सा फील होता है। आप इसको जो है ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं बकेट को, तो ये जो येलो येलो साइड पे ना, ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता, बड़ा ग्रोस सा लुक देता है। तो एक तो बकेट जो है वो बेहतर की जा सकती है, वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है, जैसे ये ग्रेनोला बार की, ये जो सीरियल की है इस तरह की हो सकती है, तो ये ग्रॉस नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा जो है, अगर आप दूसरे पीनट बटर्स को देखें जिनमें जो है वो एडिटिव्स वगैरह या स्टेबलाइजर्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो वो एक बटरी टेक्सचर देंगे आपको, मतलब बटरी बटर टाइप होगा एक ना, पूरा स्लाइस के ऊपर आप लगाएंगे तो वो चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि ये ऑल नेचुरल, आप ऑल नेचुरल मांग रहे हैं, ये ऑल नेचुरल है। ठीक है, ऑल नेचुरल में फिर आपको ये चीज़, आपको टेक्सचर थोड़ा सा जो है वो कंप्रोमाइज़ होता है, क्यों स्टेबलाइज़र नहीं है, वो एक बटरी क्रीमी टेस्ट जो है ना, वो टेक्सचर जो उसका गाढ़ापन है या जो उसकी विस्कोसिटी है, जो वो सारी चीज़ें फिर कंप्रोमाइज़ होती हैं। इसमें वो कुछ नहीं है, अलग से जो हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल है या जो प्रिजर्वेटिव है या एडिटिव है या एमल्सीफायर ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या डलता है, वो चीज़ नहीं है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि आपका जो क्वेश्चन था। ठीक है, इसकी स्मेल भी बिल्कुल नेचुरल, आप कहें कि पीनट्स वाली है, इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा, कोई फैंसी टेस्ट नहीं है, कोई एडिशनल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब मैं इस बारे में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मतलब देखो, एक फैंसी चीज़ है ना, एक वो बंदा इस्तेमाल करेगा यार जो ऐसे इजाफी पैसे जो है ना वो खर्च कर सकता है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि वे प्रोटीन एक नेसेसिटी बनती जा रही है, तो अगर सबको अफोर्ड कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। चलो वो डिफरेंट चीज़ों में, अब ये जो ग्रेनोला सीरियल है इसमें भी इन्होंने, इसमें तो वे प्रोटीन के साथ उसको किया हुआ है, मतलब थोड़ा सा पाउडर उसमें मिक्स किया हुआ वो जो शहद के साथ, और इसमें भी इन्होंने, ये प्रोटीन वाला है तो इसमें भी इन्होंने अपना जो वे प्रोटीन है वो थोड़ा मिक्स किया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो आप अगर पीनट बटर जो है प्रोटीन वाला लेंगे तो प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा। तो वही बात कि हो सकता है कोई प्रेफर करे कि यार इसका टेक्सचर कितना गंदा है, मतलब कई ऐसे फूड आप देखेंगे ना, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बड़ा वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके देंगे, अगर वो प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होगी ना, या फूड कलर नहीं अच्छा होगा, गंदी सी लुक आ रही होगी, या इस तरह की, इसी वजह से ये प्रोसेसिंग की जाती है फूड के ऊपर, क्योंकि उसका टेक्सचर भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, वो स्टेबलाइज़र या उसका जो वो बरकरार रहे, उसकी एक जो है वो विस्कोसिटी या उसका जो भी वटेवर, तो इस वजह से ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो अगर कोई ऐसे प्रेफर करता है, बहुत सारे लोग ऐसे प्रेफर करते हैं कि यार हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ऑल नेचुरल चीज़ चाहिए, तो उसको फिर आपको थोड़ा स्टोर भी एहतियात से करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर में, डार्क प्लेस पे, ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो ये चीज़ें भी थोड़ी फिर आपको, फिर इनकी डेट जो है वो कम होगी। डेट शायद इसके ऊपर मेंशन हो, मैं देखता हूँ, एक्सपायरी मुझे इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये चीज़ें भी जो हैं बड़ी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। तो अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है तो एक्सपायरी भी थोड़ी कम होगी, तो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। अगर कोई ऐसे प्रेफर करता है तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग जो वो कहेंगे कि ज़रा इम्प्रूव होना चाहिए। अब आ जाते हैं वे प्रोटीन की तरफ, कि मैंने जो है उसमें क्या क्या मतलब एफ़र्ट की अपनी तरफ से, और मैं एक आपको भी होमवर्क देना चाहता हूँ कि वो आप करें काम, सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे ऊपर ना छोड़ें। अगर मैं कह दूंगा कि यार ये ओके है, मैं किसी चीज़ को पुश नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि यार ये लो, ये ख़रीदो ही ख़रीदो, ये बड़ी अच्छी है, ये नहीं। मैं अपने लिए मैंने परचेज़ किया और मैंने उसको ऑनेस्टली रिव्यू किया कि यार ये मुझे पसंद आया, या प्राइस इस तरह होनी चाहिए, या ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। तो मैं उसमें जो है आपको वो चेक करवा देता हूँ, जो मतलब मैंने फ़र्दर उसको कोशिश की है। वालेकुम अस्सलाम सर, आपकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की अगर टेस्टिंग कोई करवानी हो तो उससे रिलेटेड क्या सर्विसेज हैं? हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में क्या है आपके पास?
फॉर एग्जांपल मेरे पास बाहर का कोई वेट गेनर है या वे प्रोटीन है, अगर मैंने अनोनिमसली जो है वो उनसे बात की, तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि मैं इनकी रिपोर्ट सामने वो लगा रहा हूँ लैब वाली, आप इनको कॉल करें। ये लैब की भी मैं आपको नंबर मेंशन कर देता हूँ, लोकेशन मेंशन कर देता हूँ। आप उस नंबर पे कॉल करें और ये जो भी आपसे वो डिमांड करें, आप उनसे पूछें कि यार हमने ये कंफर्म करना है कि क्या ये चीज़, ये प्रोडक्ट आपके पास टेस्ट हुई भी है। तो आप जो है वो आपसे मांगेंगे कि आप अपना नंबर वगैरह वो दें जो रिपोर्ट के ऊपर है, तो वो आप उनको दें, उनसे कंफर्म करें। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने टेस्टिंग के हवाले से इनकी सर्विसेज पूछी हैं। तो अगर आप सिर्फ प्रोटीन कंटेंट चेक करवाना चाहते हैं तो वो जनाब आपका होगा 6500 में। अगर आप ओवरऑल एनर्जी जिसको कहते हैं कि वो उनका कहना है कि एनर्जी पैकेज एक उसका जो ये उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी, उसमें फ़ैट्स भी, उसमें प्रोटीन भी, उसमें और भी कुछ चीज़ें होंगी, तो वो अगर आप सब कुछ करवाते हैं तो वो 25,000, तो लंबा चौड़ा ख़र्चा है। तो 6500 के बाद आपको अगर सिर्फ प्रोटीन कंटेंट आप चेक करवाते हैं, उसके बाद आपको 300-400 ग्राम जो है वो मटेरियल, जो पाउडर है वे प्रोटीन या जो भी आपने टेस्ट करवाना है, वो आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो तकरीबन आप कह लें कि फिर कोई कुल 10-11 हज़ार रुपये का जो है ना वो ख़र्चा बन जाता है। तो जब मेरे पास बजट होगा तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। अगर हाँ, दूसरा, इनकी लैब में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जाकर अगर मैं जब करवाऊँगा, मैं जाकर और भी इनका बड़ा सा रखाऊँगा, बड़ी चीज़ें इनसे पूछूँगा। तो अगर तो आपके पास बजट है, ये आप करवा सकते हैं, जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं जा सकते, बजट है, तो आप इनको सप्लीमेंट भेज सकते हैं, पार्सल करवा सकते हैं, वो भी इनकी सर्विस मौजूद है। आप इनको पार्सल करवा दें और ये आपको जो है वो रिपोर्ट दे देंगे। तो उसके बाद अगर आप जितनी भी टेस्टिंग मज़ीद करवाएंगे, क्या इसमें कोई स्टीरॉयड तो नहीं है, अगर आपने किसी सप्लीमेंट का ऐसा टेस्ट करवाना है कि यार इसमें कोई स्टीरॉयड तो नहीं है, या इसमें फ़लाँ चीज़ तो नहीं, फ़लाँ चीज़, वो फ़लाँ स्पेसिफिक टेस्ट आपको अलग से करवाना पड़ेगा। हो सकता है वो इस लैब से ना हो, किसी और लैब से हो। तो ये तभी होगा कि जब हम कलेक्टिवली एफर्ट करेंगे, ठीक है। मैं अकेला नहीं, मतलब सारा कुछ, मैं जो टाइम भी अकेला निकालूँ, पैसे भी मैं अकेले लगाऊँ, मतलब मेरी अभी कोई वीडियो से अर्निंग तो नहीं हो रही ना, तो ये सारा कुछ मैं अकेला नहीं कर सकता। अगर मेरी इतनी होती है इन फ्यूचर तो मैं फिर करूँगा, डेफिनेटली मेरा भी फ़ायदा, मैं अपने लिए करूँगा और उसको डिलीवर भी कर दूँगा। अब उसके बाद आ जाते हैं वे के टेस्ट पे। अब एक भाई ने मेंशन किया कि यार इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल वो 2 नंबर प्रोटीन वाला है और इसके अंदर स्कूप भी वो 2 नंबर प्रोटीन वाला है। हाँ, इसके अंदर जो स्कूप है वो बिल्कुल मतलब ऐसे कोई स्पेशल नहीं बना हुआ, ना ही उसके अंदर इनकी सर्विंग के मुताबिक पूरा वो 30 ग्राम आता है वे। मैंने मेंशन किया कि स्कूप जो है वो इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और टेस्ट जो है ना, वही बात कि ये फर्दर प्रोसेस्ड नहीं है, ये एक वे जो है वो एक रेसिपी होती है। आप जब भी किसी ब्रांड को, किसी भी डिफरेंट ब्रांड को ट्राई करेंगे, अब एक भाई ने यूज़ किया है, उनका मुझे इंस्टा पे मैसेज आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो उन्होंने कहा मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी पहले वे ट्राई किया, उन्होंने कहा मैंने पहले वे ट्राई नहीं किया। तो अगर अब फॉर एग्जांपल अब इनका टेस्ट वो डेवलप हो गया, अब वो दूसरा वाला वे ट्राई करेंगे ना, इनको बड़ा ग्रीसी और स्टिकी सा लगेगा। हो सकता है इनको फिर वो जो है ना वो टेस्ट जो है वो परेशान करे, वो अच्छा ना लगे। तो ये जो है मैंने पहले भी मेंशन किया कि प्रोटीन में उसके बाद जो है वो फर्दर प्रिजर्वेटिव्स, फर्दर उनके अंदर स्टेबलाइज़र्स, उनके अंदर जो है वो फूड कलर, उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा यूज़ हो रहा है, अस्पार्टेम यूज़ हो रहा है, स्टीविया यूज़ हो रहा है, सुक्रालोज यूज़ हो रहा है, या क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो इसके टेक्सचर को, इसके टेस्ट को स्टेबलाइज रखती हैं, इसको लंबे अरसे तक जो है वो प्रिजर्व रखती हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसकी विस्कोसिटी पे बड़ा इम्पेक्ट कर रही होती हैं। ये एक हर ब्रांड की अपनी एक जो है वो रेसिपी होती है, तो वो डिफरेंट हो सकती है। तो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि इसमें वो स्टिकीनेस, वो ग्रीसीनेस नहीं है। मतलब बड़ा मैंने मेंशन किया कि बिल्कुल प्लेन, मतलब आप कहें माइलो आपने कभी पिया है ना जूस, वो प्लेन सा टेस्ट है, मतलब वो थिकनेस नहीं है, ऐसा कुछ अलग से जो है वो थिकनिंग एजेंट नहीं डाला गया शायद। तो जितनी मैं एफ़र्ट कर सकता था मैंने की है, मैं मज़ीद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मज़ीद एफ़र्ट करूँ। अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं इस चीज़ में तो ज़रूर आप दें इस चीज़ को कंफर्म करने में, या अगर हमें कोई इन फ्यूचर इस चीज़ के बारे में कोई डाउट नज़र आता है या हमें पता चलता है कि यार ये हमारे साथ कोई 2 नंबर ही कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि हम एज अ कम्युनिटी, हम जितने भी हैं 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर जो हैं, या इंस्टा पे मेरी जो फैमिली है, हम हर प्लेटफॉर्म पे मिलके जो है इनको डिफेम करेंगे कि ये हमें फेक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ये हमारे साथ जो है 2 नंबरी कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि कोई केस हो ना हो, इसी तरीके से ही जो है ना इनका ब्रांड बंद हो जाएगा। तो फिर वही बात, आप अपनी तरफ से जो भी एफर्ट कर सकते हैं वो डेफिनेटली करें, मुझे इन्फॉर्म करें उसके बारे में। ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है ये कन्फर्म करने वाला, कम अज़ कम इसको तो करें। तो अगर आप मज़ीद फ़र्दर आप स्टेप ले सकते हैं, वहाँ पे जाके टेस्ट करवा सकते हैं, मुझे रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं,
या जो भी आप जो है वो अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं वो लाजमी करें, उसमें मेरा भी फ़ायदा, उसमें आपका भी फ़ायदा। बाकी भी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने कहा गया कि ये भी जो है ये स्नैक है ना, मतलब कोई अगर किसको स्नैकिंग की आदत है कि वो ऐसे ही कुछ ना कुछ चबाना चाहता है तो ये एक स्नैकिंग ऑप्शन है। ये उसके पास किसी के पास बड़े पैसे हैं तो वो ले सकता है। एक मैंने पहले भी बताया कि इसमें भी कुछ ऐसा इजाफी नहीं डाला गया, एक नेचुरल ट्रेडिशनल सा टेस्ट है, तो कुछ ऐसा फैंसी नहीं है। तो ये मतलब जो लोग प्रेफर करते हैं कि फूड कलर ना हो, प्रिजर्वेटिव ना हो, एमल्सीफाई, स्टेबलाइज़र, जो भी एडिटिव्स वगैरह डलते हैं वो ना हो, तो ये इनके पास ऑप्शन है। तो ये मंचिंग के लिए अगर आप जो है इफ्तार के बाद रात को अगर कोई स्नैक लेना चाहते हैं तो इनकी प्रोटीन बार है। अब प्रोटीन बार भी ऐसे ही है कि इसमें कोई जो है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कोई एडिशनल वो फूड कलर अलग से या कोई प्रिजर्वेटिव या कोई इस तरह की जो चीज़ है वो हर चीज़ पे मेंशन है कि वो नहीं यूज़ हुई हुई। इससे ज़्यादा अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ या अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो भी मुझे बता दें कि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो प्रोटीन का कंपैरिजन है उसके हवाले से, तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि मैं किस कदर जो है वो ट्रांसपेरेंटली इन चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो मैंने डिस्काउंट कोड इनसे लिया है तरला मिन्नत करके, वो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। वो 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो मुझे उसमें ये नहीं कि वो 5% मुझे भी कोई फ़ायदा हो रहा है उसका, नहीं, मुझे ऑनेस्टली मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो आप लोगों के कमेंट्स आए कि यार आप जो है इनसे डिमांड करें कि इस तरह की, तो मैंने उनसे जो है वो फिर रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने जो है वो थोड़ी बहस के बाद मुझे ये चीज़ प्रोवाइड की। तो मुझे मेरा इसमें पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही फ़ायदा है कि मैं भी जब अब लूँगा तो अपने डिस्काउंट कोड के साथ जो है वो 10% मुझे भी मिल जाएगा। तो ये दोबारा फिर मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रॉन्गली मेरी पर्सनल चॉइस है, स्ट्रॉन्गली मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे इसका टेस्ट किसी और सप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो भी इसका जो इसकी विस्कोसिटी है या जो इसकी मिक्सिबिलिटी है या जो इसका कलर है या जो इसकी स्मेल है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो हो सकता है कि ये आपको बहुत बुरा लगे, हो सकता है ये आपको बहुत अच्छा लगे, तो इसमें यार मैं कसूरवार नहीं बन जाता। आप ऐसा करें, वही बात कि इसका सैंपल उठाएं, लैब जाएं, वहाँ से टेस्ट करवाएं। अगर ये सप्लीमेंट फ़ेक है तो वो रिपोर्ट मेरे मुंह पे मारें ताकि मैं वो रिपोर्ट अगलों के मुंह पे मारूं और हम इनको हर प्लेटफॉर्म पे गंदा करें और इनको बंद करवाएं। बाकी उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बहस बनती है। हाँ, मेरा बजट होगा, वही मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर मेरा बजट होगा तो मैं ज़रूर ये टेस्ट करवाऊँगा और इनको कन्फर्म करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।